हेलो एवरीवन, मैं हूं निवेदिता वाघ और लेक्चर की इन सीरीज में हम देख रहे हैं डब्ल्यूएसपी सिस्टम। तो अब तक हमने देखा कि डब्ल्यूएसपी सिस्टम क्या है, उसे क्यों लगाया जाता है एलएचपी कोचेस में और वो काम कैसे करती है। लेकिन इनके साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम सीखें कि उसका मेंटेनेंस डेली बेसिस पे कैसे होता है। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि डब्ल्यूएसपी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्पीड सेंसर है, 4 डंप वॉल है, इतने सारे जंक्शन बॉक्स है, फोनिक फील्ड है, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो अब इन सभी का सही से काम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक कंपोनेंट इनमें से खराब होता है तो अब इससे क्या होगा कि जो पर्पस है डब्ल्यूएसपी सिस्टम लगाने का ये फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्सल पे या फिर उस पर्टिकुलर कोच पे भी इसमें स्किडिंग होगी, शेडिंग होगी, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं चाह रहे हैं। और इसीलिए हमारी सिस्टम का अच्छे से मेंटेनेंस करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब देखिए, अगर कोई सेंसर इंटरनली खराब है तो मुझे बाहर से देख के ये चीज़ पता चलेगी नहीं। और हमारा काम होता है कि हम डेली बेसिस पर हर ट्रिप में हर एक कोच को प्रॉपर्ली चेक करें और फिट करके भेजें। तो हमारी सिस्टम सही से काम कर रही है या नहीं, ये इंश्योर करने के लिए आते हैं डिस्प्ले और डिस्प्ले कोड। डिस्प्ले कोड देख के हमें आइडिया आएगा कि हमारी सिस्टम फिट है या नहीं। तो ड्यूरिंग डेली मेंटेनेंस मैं सबसे पहले जब डिस्प्ले देखती हूँ तो वहाँ पे मुझे कोड चाहिए 99। अगर कोड 99 है दैट मीन्स कि मेरी सिस्टम फिट है और सिस्टम में कोई इश्यू नहीं है। और इसे क्रॉस चेक करने के लिए हम ऑपरेट करके देखते हैं डंप वॉल को। अब यहाँ पे हमें चेक करना होता है कि डंप वॉल का सीक्वेंस प्रॉपर है या नहीं, मतलब वो प्रॉपर सीक्वेंस में ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। एंड सेकेंडली, जब वो एग्जॉस्ट करते हैं एयर, तब उनका साउंड जो है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं। तो अब ये तो हो गया बात फिट कोच की। लेकिन अगर कोच में कहीं कुछ इशू है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले कोड। अब देखिए, अगर डब्ल्यूएसपी की मैं बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग 3 टाइप के बैंक हैं। पहला है फेवली, देन नॉट एंड देन एस्पॉन्स। और फेवली में भी 2 अलग अलग टाइप के डब्ल्यूएसपी सिस्टम है। फर्स्ट इज फेवली का केएस मॉडल, जो कि पुराना वाला है, एंड द सेकेंड वन इज फेवली का नया मॉडल, दैट इज फेवली AF0। तो अब इन सबके दो एरर कोड्स थोड़े डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इनमें से कोई एक सिस्टम अच्छे से समझ लें तो हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा बाकी सिस्टम समझने के लिए भी। तो इसीलिए हम सबसे पहले समझेंगे फेवली की केएस सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर सिस्टम फिट है तो वहाँ पे डिस्प्ले में कोड आएगा 99। लेकिन अगर सिस्टम में कोई इशू है तो क्या कोड्स आएंगी ये हम अब देखेंगे। तो ना फर्स्ट कोड इज 95, दैट इज फॉर टेम्पररी एरर। मतलब अगर कोई इशू थोड़ी देर के लिए आके चला गया तो इसके लिए यहाँ पे एरर कोड आता है 95। अब इसका मीनिंग क्या है कि अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जंक्शन बॉक्स में सेंसर की जो वायर है, लेट अस एज्यूम कि वो लूज है। अगर वो लूज है तो उस केस में क्या होगा कि वो कनेक्ट होगी निकलेगी। अब इसमें क्या है कि हमारी सिस्टम सेंसर्स को सेंस तो कर पा रही है, लेकिन बीच बीच में वो सेंस नहीं कर पा रही। मतलब ये जो इशू है ये टेम्परेरी बेसिस पे था, जो आके चला गया, लेकिन ये फिर से आ सकता है। तो इसके लिए हमारा एरर कोड आता है 95 मीन्स हमारा इशू है टेम्पररी बेसिस पर। उसके बाद हमारा सेकेंड है 70, दैट इज परमानेंट एरर और सिंगल एक्सेल। अब जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है कि मेरा कोई स्पीड सेंसर खराब हो जाए। तो अगर वो स्पीड सेंसर खराब है दैट मीन्स कि वो सेंस नहीं कर रहा, माइक्रो प्रोसेसर के उसको उसके कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो इसके लिए फिर एरर कोड आएगा 72। या फिर हो सकता है कि ड्यूरिंग रनिंग कनेक्टर निकल गया या फिर टूट गया या फिर सेंसर कहीं पे अटक गया। तो इस केस में भी अगर सेंसर कहीं पे डैमेज हो रहा है तो इस केस में भी एरर कोड आएगा 72। क्यों? क्योंकि सिस्टम हमारे सेंसर को सेंस नहीं कर पा रही है। लेकिन अब ये तो मैंने बात की एक सेंसर पे, लेकिन हो सकता है कि इशू एक से ज़्यादा सेंसर पे हो, मतलब परमानेंट एरर हो और मल्टीपल एक्सेल। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए डिस्प्ले कोड आता है 73 मीन्स एक से ज़्यादा एक्सेल्स पे कोई परमानेंट इशू हो। तो ये तो हो गया डिस्प्ले कोड। तो अब इन डिस्प्ले कोड को देख के एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि हमारी सिस्टम फिट है या नहीं। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि सिस्टम में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, 4 एक्सेल पे 4 अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं। तो एग्जैक्ट हमें इशू का या इशू जहाँ पे है वो लोकेशन कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हमारे यूज़ होते हैं नेक्स्ट वाले एरर कोड्स। तो ये है फेवरी के एरर कोड्स। तो अब देखिए, सबसे पहले जब हम इन एरर कोड को देखेंगे, अब हो सकता है कि कोई इशू था, लाइक फॉर एग्जांपल अगर सेंसर खराब था मेरा, तो वहाँ पे पहला कोड तो आएगा 72 और 72 के बाद कोई दूसरा कोड आएगा। तो अब वो एरर कोड एग्जैक्टली क्या होगा? तो ये देखिए, हो सकता है कि वो 11 हो या फिर वो 12 हो या वो 31 हो या वो 41 हो।
इन चारों में से कोई एक एरर कोड आएगा अगर हमारा सेंसर खराब है तो। लेकिन अब यहाँ से हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए कोई भी एरर कोड आएगा तो वो आएगा 2 डिजिट में। उनमें से जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट डिनोट करता है एक्सेल नंबर। तो अब देखिए इस 11 में फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, दैट मीन्स कि इशू है फर्स्ट एक्सेल के साथ। सिमिलरली यहाँ पे एरर कोड है 21, दैट मीन्स कि जो इशू है वो है सेकेंड वाले एक्सेल पे। सिमिलरली 31 मतलब इशू है थर्ड वाले एक्सेल पे, एंड 41 मीन्स इशू है फोर्थ वाले एक्सेल पे। तो कहीं भी कोई भी एरर कोड रहा होगा 2 डिजिट में, पहला डिजिट डिनोट करेगा एक्सेल नंबर और दूसरा डिजिट डिनोट करेगा एरर कोड। अब देखिए ये जो मैंने ऊपर की 4 बताया, मैंने आपको बोला कि ये सेंसर के डिफेक्ट कोड है। तो अब अगर सेंसर के डिफेक्ट कोड है, सब में कॉमन चीज़ क्या है, तो इन सब में कॉमन चीज़ है कि इनका जो सेकेंड डिजिट है वो सेम है, वो है 1। दैट मीन्स कि अगर सेंसर के रिगार्डिंग कोई इशू आया तो मेरा सेकेंड डिजिट होगा 1। तो सिमिलरली अब ये देखिए 11 मीन्स फर्स्ट वाले एक्सेल पे सेंसर का इशू, 21 मीन्स सेकेंड वाले एक्सेल पे सेंसर का इशू, 31 मीन्स थर्ड वाले एक्सेल पे सेंसर का इशू, एंड 41 मीन्स फोर्थ वाले एक्सेल पे सेंसर का इशू। अब सिमिलरली अगर सेंसर के रिगार्डिंग कोई इशू है तो एरर कोड आएगा सेकेंड डिजिट 1। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इशू हमारे डंप कॉल के साथ है तो जो लास्ट का डिजिट आएगा ये आएगा 3 या फिर 4। अब इनमें से एक है फॉर क्लोज सर्किट एंड दूसरा वाला है फॉर ओपन सर्किट। तो ये चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं कि डंप कॉल के लिए एरर कोड होगा 3 and 4। तो अब देखिए यहाँ पे ये एरर कोड क्या है 23। अब इसका मीनिंग क्या है 23 मतलब सेकेंड वाले एक्सेल पे डंप कॉल का इशू। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 34 मतलब थर्ड वाला एक्सेल पे डंप कॉल का इशू। तो इस प्रकार ये जो हम फर्स्ट और सेकेंड डिजिट है इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इशू कहाँ पर है। अगर मैं समझूँ कि मेरा सेकेंड वाला एक्सेल का स्पीड सेंसर खराब है तो कोड क्या आएगा, इट्स 21 मतलब सेकेंड वाला एक्सेल का स्पीड सेंसर, इस प्रकार। और लास्ट में जो डिफेक्ट कोड है दैट इज 10, 20, 30, 40 ये डिनोट करते हैं कि N1 कार्ड में या फिर हार्डवेयर में अगर कोई डिफेक्ट है तब ये एरर कोड आता है। तो आई थिंक आपने ये फेवली की सिस्टम समझ ली। अब इससे जो बाकी सिस्टम है ऑलमोस्ट सेम है, बस माइनर डिफरेंस है, वो अगर हम समझ लेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी आसान है। सेकेंड लेते हैं हम नॉर के सिस्टम। जो एरर कोड फेवली में थे नॉर में भी वो एरर कोड एज इट इज है, जस्ट डिफरेंस इतना हुआ कि लास्ट में 01 लगेगा। मतलब 95 टेम्पररी एरर के लिए तो 95 ही आएगा, लेकिन अगर कोई परमानेंट एरर है सिंगल एक्सेल पे तो ये डिनोट करेगा 7201। अगर मल्टीपल एक्सेल्स पे कोई परमानेंट एरर है तो ये आएगा 7301। मतलब एरर कोड सब सेम है, जस्ट लास्ट में 01 लगेगा। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम डिफेक्ट्स कोड। अब यहाँ पे भी देखिए जैसे हमने देखा 11 था 21 31, अब यहाँ पे बस इतना है 1101 2101, बाकी एरर कोड सेम। बस हाँ यहाँ पे एक एडिशनल एरर है। अब जो फेवरी की सिस्टम थी अगर इसमें सेंसर खराब है तो भी आता था एरर 11, और अगर फॉर एग्जांपल सेंसर का गैप गलत है तो भी एरर आता था 11 मतलब 95 11 कि टेम्पररी बेसिस पे सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा ड्यू टू गैप, तो वहाँ पे एरर आ रहा था 11। लेकिन यहाँ पे सेंसर गैप के लिए भी एक अलग कोड दिया गया है 2। मतलब अगर किसी भी एरर कोड में जो 2 डिजिट होंगे उनमें अगर सेकेंड डिजिट है 2 दैट मीन्स कि इशू है मेरे गैप का। तो अब यहाँ पे 12 मतलब फर्स्ट वाला एक्सेल पे सेंसर गैप का इशू है, 32 मतलब थर्ड वाला एक्सेल पे सेंसर के गैप का इशू है। तो इस प्रकार बाकी डंप वॉल, उसके बाद N1 कार्ड जो डिफेक्टिव हार्डवेयर का जो डिफेक्ट है उसके लिए एरर कोड सेम ही नॉर के सिस्टम में। उसके बाद आती है फेवरी की AES-G2 सिस्टम। ये भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे पहले वाले सिस्टम थे, बस यहाँ पे 72 की जगह पे परमानेंट डिफेक्ट के लिए एरर कोड आ रहा है 001। और उसके बाद हर एक एरर कोड में लास्ट में 00 आगे लग जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 11 है 21 है 31 है तो इट्स लाइक 0011 0021, बाकी ऑलमोस्ट सेम। और हाँ इनकी पहले की जो सिस्टम देखे हमने इनमें डंप वॉल के लिए 2 एरर कोड थे, लेकिन इनमें डंप वॉल के लिए 4 एरर कोड दैट इज 3, 4, 5 and 6 ये चारों है डंप वॉल के लिए, बाकी एरर कोड ऑलमोस्ट सेम। अब हमारी लास्ट वाली सिस्टम है एस्कॉर्ट्स की, ये भी एग्जैक्ट सेम, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पॉइंट में आएगा। मतलब वहाँ पे 11 था तो यहाँ पे 1.1, 12 था तो 1.2, इस प्रकार ये आएंगे। और हाँ यहाँ पे जो गैप का एरर है वो नहीं आता। तो यहाँ पे जो डंप वॉल के लिए एरर है 2, 3, 5 and 6, 4 की जगह पे यहाँ पे 2 आता है, बाकी इट्स ऑल ऑलमोस्ट सेम जो पहले वाली सिस्टम्स थी उनके जैसे। तो ये रहे एरर कोड्स। आई थिंक ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट है इन सबको लर्न करना, लेकिन अब जब सिस्टम पे काम करोगे तो विद इन 3-4 डेज ही आपको आराम से लर्न हो जाएंगे। और मैं सिंपली एडवाइस करूँगी कि आप किसी एक सिस्टम के एरर को अच्छे से समझ लें,
फिर उससे हम कोरिलेट करके बाकी सिस्टम्स की भी आराम से समझ सकते हैं और एरर कोड्स की हेल्प से हम इशू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गए एरर कोड्स इन WSP सिस्टम। सो थैंक यू सो मच।